भारत सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स के लिए बड़ा आदेश जारी किया है जो देश में करोड़ों यूजर्स के ऐप इस्तेमाल करने के तरीके को बदल सकता है। कारण यह है कि अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, अराटाई और जोश जैसे लोकप्रिय ऐप बिना एक्टिव सिम कार्ड के काम ही नहीं कर सकेंगे। दरअसल दूरसंचार विभाग ने यह नियम टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स 2025 के तहत लागू किया है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐप आधारित मैसेजिंग सेवाओं को भी टेलीकॉम जैसी सख्त नियमावली में लाया गया है। नया सिम बाइंडिंग नियम इन ऐप्स पर भी वही प्रणाली लागू करेगा जैसी बैंकिंग और यूपीआई ऐप्स में होती है, जहां सिम एक्टिव ना हो तो लॉगिन ही नहीं किया जा सकता है। दरअसल सरकार ने इन ऐप्स को टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज की श्रेणी में रखा है। अब इन प्लेटफॉर्म्स को सुनिश्चित करना होगा कि यूजर का सिम कार्ड हमेशा ऐप से जुड़ा रहे। ऐप्स को 90 दिनों के भीतर यह व्यवस्था लागू करनी होगी। वहीं वेब ब्राउजर से ऐप इस्तेमाल करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब हर 6 घंटे में ऐप्स जो होते हैं वो ऑटो लॉग आउट हो जाएंगे और दोबारा लॉगिन करने के लिए यूजर को फिर से क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। सरकार का यह कहना है कि इससे अपराधियों के लिए दूर बैठकर नकली अकाउंट बनाकर यानी कि फेक अकाउंट बनाकर चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर बार एक्टिव और वेरीफाइड सिम कार्ड जरूरी होगा। अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने यह कदम उठाया क्यों सरकार ये कदम उठा रही है। दरअसल डीओटी के मुताबिक अभी ज्यादातर मैसेजिंग ऐप सिर्फ पहली बार इंस्टॉल करते समय मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं। इसके बाद जो ऐप है वो सिम हटाने या बंद होने पे भी लगातार चलता रहता है। अब सेक्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि यह तरीका बड़ी सुरक्षा खामी पैदा करता है, जिसका फायदा उठाकर साइबर अपराधी सिम कार्ड बदलने या बंद करने के बाद भी ऐप का इस्तेमाल जारी रखते हैं। उनकी लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स या करियर डेटा ट्रेस नहीं हो पाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे धोखाधड़ी और स्पैम कॉल कम हो सकती हैं, क्योंकि यूजर्स, नंबर और डिवाइस की ट्रेसिंग बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अपराधी आसानी से फर्जी या फिर उधार लिए हुए दस्तावेजों पर नए सिम ले लेते हैं, जिसका फायदा बहुत ही सीमित रहने वाला है। वहीं टेलीकॉम उद्योग का मानना है कि भारत में मोबाइल नंबर ही सबसे मजबूत डिजिटल पहचान है और इस नियम से साइबर सुरक्षा बेहद मजबूत हो सकती है। अब इन सब चीजों के बाद आम यूजर पे क्या असर पड़ने वाला है, इसको समझ लेते हैं। दरअसल ये कदम करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की डिजिटल आदतों में बदलाव ला सकता है। अब यूजर लगातार कई दिनों तक व्हाट्सएप वेब नहीं खोल सकते हैं, उन्हें हर घंटे पर लॉग आउट होना पड़ेगा। और अगर आपकी सिम बंद हो गई है या सिम स्लॉट में नहीं है तो वो ऐप खुलेगा ही नहीं। इसके अलावा जिन यूजर्स के पास 2 डिवाइस हैं वे पहले की तरह स्वतंत्र रूप से ऐप नहीं चला पाएंगे, क्योंकि होता क्या था, हम एक डिवाइस में व्हाट्सएप को लॉगिन कर लेते थे और दूसरे डिवाइस में हम फिर सिम कार्ड यूज करते थे और पहले डिवाइस में वो व्हाट्सएप चलता रहता था। तो आपका इस नियम पर क्या कहना है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।